दोस्तों, ये गोवा में क्या चल रहा है? मुझे गोवा की खबरें करते हुए चंद रोज ही हुए हैं, लेकिन जिस धरती पर समंदर का मधुर शोर और मिट्टी की खुशबू का ज्यादा एहसास होना चाहिए था, वहां घोटालों, कोर्ट के आदेशों को ठेंगा और किसानों की जमीनों को रिजॉर्ट और कैसीनो के हवाले करने की खबरों की मानो बाढ़ सी आई हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं आपके अपने गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा उस देश की जहां शिक्षा को मंदिर कहा जाता है, लेकिन उस मंदिर की नींव को कुछ चतुर लोग दीमक की तरह चाट रहे हैं। गोवा में सर्व शिक्षा अभियान के नाम पर 5 करोड़ रुपए की लूट की कहानी सामने आई है। जी हां, 5 करोड़ रुपए, वो रकम जो प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए किताबें, बेंच और ब्लैक बोर्ड लाने वाली थी, वो किसी और की जेब में चली गई। और ये सब तब तक किसी को पता नहीं चला जब तक एक बैंक मैनेजर की सजग नजर ने इस खेल को पकड़ा नहीं। कहानी गोवा से शुरू होती है, जहां सर्व शिक्षा अभियान के सरकारी खाते से 5 करोड़ रुपए गायब हो गए। यह पैसा बच्चों की शिक्षा के लिए था, लेकिन इसे चतुराई से एक निजी खाते में डाइवर्ट कर दिया गया। और कैसे? नकली चेक, फर्जी लेन देन और सिस्टम की लापरवाही के दम पर। इस पूरे खेल का खुलासा तब हुआ जब पश्चिम बंगाल के एक प्राइवेट बैंक मैनेजर ने संदिग्ध लेन देन को पकड़ा। उन्होंने देखा कि एसएसए गोवा के नाम से बड़े बड़े चेक एक निजी खाते में जा रहे हैं। जब तक विभाग को खबर हुई, तब तक 5 करोड़ रुपए हवा हो चुके थे। दोस्तों, पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा है, पश्चिम बंगाल का एक गारमेंट बिजनेसमैन, जो कहता है कि वो तो बस एक मोहरा था। उसका दावा है कि कोविड-19 के बाद उसका बिजनेस चौपट हो गया था। किसी ने उसे लोन का लालच दिया और बदले में उसके बैंक खाते का इस्तेमाल किया। इस खाते में करीब 2 करोड़ रुपए के चेक जमा हुए, जिस पर एसएसए का नाम था। लेकिन असली मास्टरमाइंड जो इस पूरे खेल का सूत्रधार है, वो अभी फरार है। और तो और इस मास्टरमाइंड ने इतनी सफाई से काम किया कि एसएसए के खाते से जुड़ा रजिस्टर, मोबाइल नंबर तक बदल दिया, ताकि सारे अलर्ट उसे मिले, ना कि असली खाता धारक को। तो साहब, ये है हमारा सिस्टम, जहां बच्चों की शिक्षा के लिए आए पैसे को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। सर्व शिक्षा अभियान, जिसे देश का फ्लैगशिप प्रोग्राम कहा जाता है, उसकी रकम को इस तरह से उड़ा लिया जाता है जैसे कोई सड़क पर पड़ा पर्स उठाकर भाग जाए। और सबसे बड़ी बात, यह सब तब तक किसी को पता नहीं चलता जब तक कोई बैंक मैनेजर अपनी ड्यूटी से बढ़कर काम ना करे। सवाल ये कि गोवा के शिक्षा विभाग के अफसर क्या कर रहे थे? क्या उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि अपने खाते की जांच कर लें? या फिर यह लापरवाही नहीं बल्कि कुछ और है? पकड़ा गया शख्स कहता है, मुझे तो लोन चाहिए था। अरे भाई, लोन के चक्कर में तुमने अपने खाते का पासवर्ड दे दिया, और वो भी ऐसे शख्स को जिसने 5 करोड़ रुपए की लूट को अंजाम दे दिया। ये कहानी सुनने में तो किसी बॉलीवुड फिल्म के जैसी लगती है, लेकिन हकीकत में ये उन लाखों बच्चों की उम्मीदों की चोरी है जिनके लिए ये पैसा था। अब सवाल ये है कि आगे क्या ये 5 करोड़ रुपए उन बच्चों तक वापस पहुंचेंगे जिनके लिए पैसा था, या ये सिर्फ एक और घोटाला बनकर फाइलों में दफन हो जाएगा? क्योंकि हमने देखा है ऐसे घोटाले पहले भी हुए, जांच होती है, शोर मचता है और फिर सब शांत। लेकिन इस बार एक बैंक मैनेजर की सजगता ने इस खेल को पकड़ा। तो क्या सिस्टम भी इतना ही सजग होगा कि असली गुनहगार पकड़े जाएं, या फिर ये सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़कर बड़े शार्क को छोड़ देने का खेल है? जब तक सिस्टम में जवाबदेही नहीं आएगी, जब तक अफसरों की नींद नहीं टूटेगी, तब तक ऐसे घोटाले होते रहेंगे। और हां, अगली बार जब कोई सरकारी योजना का ढोल पीटे, तो जरा उनके खातों पर भी नजर डाल लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा के नाम पर लूट का खेल कोई नया नहीं। बस इस बार पर्दा उठ गया है। दोस्तों, अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है और मांग कर रहा है कि इस मामले की गहन जांच कराई जाए, ताकि गोवा के उन बच्चों को भी ये पता चल सके जिनके हक के ये पैसे थे कि आखिरकार उनका लुटेरा कौन है। नमस्कार।